ओम शांति। मुख्य पंडा, गाइड, पतित पावन, लिबरेटर, संपूर्ण निर्विकारी शिव बाबा की 8 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने कहा कि शक्ति सेना में शक्ति भी चाहिए ना। बच्चों आदि को तो संभालना ही है, बाकी मोह नहीं लटकाना है। बुद्धि का योग एक से ही रहे। यह सब चाचा, मामा, काका आदि ड्रामा के एक्टर्स हैं। अब खेल पूरा होता है, वापिस जाना है, विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना है, एक बाप को याद करना है। तो आज पहला होमवर्क तो हम यही लेंगे कि हमें अपने फर्ज अच्छे से निभाने हैं, लेकिन इस जिसको भी देखेंगे हम देखेंगे इस आत्मा का इस ड्रामा में ये पार्ट है। उसके भ्रकुटी में देखेंगे चमकता हुआ सितारा, ये आत्मा का मेरी मम्मी का रोल प्ले करने का पार्ट है। इस आत्मा का मेरे चाचा का रोल प्ले करने का पार्ट है। इस आत्मा का मेरा भाई का रोल प्ले करने का पार्ट है। ये सब आत्माएं पार्ट निभा रही है। जिसको भी देखेंगे उसको साक्षी होकर देखेंगे कि ये ड्रामा की एक्टर है और इसका ये रोल है। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, वो इस ड्रामा की एक्टर है। और अब क्योंकि ड्रामा ख़त्म होता है तो हमें अपनी ये सारी ड्रेस बदली कर आत्मा को अपने घर परम धाम जाना है। तो सारा दिन जिसको भी देखेंगे ये आत्मा ये रोल प्ले कर रही है। इस आत्मा का इस ड्रामा में ये पार्ट है, ये एक्टर है। इसका पार्ट पक्का करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मोह खत्म होता जाएगा। और बाबा ने एक और तरीका भी बताया। बाबा ने कहा एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधियों से ममत्व टूट जाएगा। तो एक तो हम ये ड्रामा का पार्ट पक्का करेंगे कि आत्मा इस मेरे पति का रोल प्ले कर रही है, तो इससे भी हमारा ममत्व निकलता जाएगा। दूसरा, हमारा सच्चा साजन, सच्चा भाई, सच्ची माँ, सच्चा पिता तो शिव बाबा है, तो हमारा उनसे ममत्व निकलता जाएगा। तो अगर हमें कोई रिश्तेदार याद आ रहा है तो हम मन को समझाना है, नहीं मेरी माँ तो शिव माँ है, मेरे साजन तो शिव साजन है। तो जब हम बाबा से सच्चा सच्चा लव रखेंगे, उससे हर रिश्ता जोड़ेंगे तो हमारा इन रिश्तों से ममत्व निकलता जाएगा। तो हमें आज ये दोनों युक्तियाँ निभानी है। जब हम किसी आत्मा को देखेंगे, ये आत्मा मेरी मम्मी का रोल प्ले कर रही है, लेकिन मेरी सच्ची सच्ची मम्मी तो शिव बाबा है। यह आत्मा मेरे साजन का रोल प्ले कर रही है, लेकिन मेरा सच्चा सच्चा साजन तो शिव बाबा है। तो ऐसे अपने ममत्व को हमें निकालना है। आज बाबा हमें पवित्र रहने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। कभी बाबा ने कहा कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तो एक जगह बाबा ने कहा पवित्रता में ही सुख है, सन्यासी पवित्र हैं तभी तो पूजे जाते हैं। बाबा ने यह भी कहा कि अगर कृष्णपुरी में चलना है तो इन विकारों को छोड़ना पड़ेगा, संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ेगा। तो हमें सारा दिन अपने संकल्पों पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि संकल्प बीज हैं, वही कर्मों में आते हैं। अगर हमारे संकल्पों में काम है, क्रोध है, लोभ है, तो वो हमारे कर्मों में आएगा ही आएगा। और बाबा ने आज हमें वरदान भी दिया है कि व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हो, समझते भी हो यह रॉन्ग है, यह राइट है, लेकिन आधा घंटा तक वही चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर की कमी है। तो आज हमें पावरफुल ब्रेक का यूज़ करना है। बाबा को हमेशा साथ रखना है कि बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। और जब भी हमें लगे कि ये तो काम का संकल्प है, ये तो क्रोध का संकल्प है, हमें सारा दिन मन पे अटेंशन रखनी है कि वो क्या सोच रहा है। और जब भी वो व्यर्थ में जाने लगे, नेगेटिव में जाने लगे, पावरफुल ब्रेक लगानी है। अब ये पावरफुल ब्रेक कैसे लगेगी? जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि हमें हर आत्मा को अपनी कमजोरी पता है कि मुझे इस परिस्थिति में गुस्सा आता है, इस परिस्थिति में लोभ आता है, तो वहाँ पर हमें कौन सा ज्ञान शस्त्र चलाना है। इसका जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी पावरफुल ब्रेक लगेगी। मान लो किसी को क्रोध ज़्यादा आता है, किसी आत्मा के साथ हमारा अकाउंट अच्छा नहीं है और उसे देखते ही हमें क्रोध आने लग जाता है। अब
उसको हमने दूर से ही देखा है, लेकिन हमारे संकल्प चलने शुरू हो गए। तो हमें उसको अब ब्रेक लगानी है। ब्रेक कैसे लगेगी? हम ज्ञान शस्त्र चलाएं। कोई ना, वो आत्मा भी बाबा का बच्चा है, उसका पार्ट है ऐसा करने का। मैंने कभी उसके साथ ऐसा किया होगा, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। वो ड्रामा के हर सीन में कल्याण ही है, तो मुझे किस बात की चिंता है? मन तू शांत हो जा। तो जब हम बार बार ऐसा जब हम ये शांत मन से अभ्यास करेंगे, तो जब परिस्थिति आएगी तब ब्रेक लगेगी। हम सोचते हैं कि परिस्थिति आए और उस समय पेपर के टाइम तैयारी नहीं की जाती, पेपर के टाइम तो पेपर दिया जाता है। तो इसीलिए हमें दिन में कई बार अपनी परिस्थितियों को, अमृत वेला स्पेशली जो परिस्थितियाँ आती है उसके लिए ज्ञान शस्त्र चलाने हैं, तैयार रखने हैं, ताकि जब परिस्थितियाँ आए तो हम उन्हें चला पाएँ। तो हम पावरफुल ब्रेक रखनी है कि मैं तो कंट्रोलिंग पावर से भरपूर आत्मा हूँ, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ और व्यर्थ को बिल्कुल चलने ही नहीं देना है। और अब क्योंकि हम अंत समय के इतने समीप हैं, तो हम अपना एनर्जी भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इस बाबा व्यर्थ को ख़त्म करने का एक समय व्यर्थ ना जाए, इसका एक आसान तरीका बता रहे हैं। अपने स्वभाव को सरल बना दो। और हमारा स्वभाव क्या है? देना है, हर आत्मा को देना है। मैं देने वाली आत्मा हूँ। चाहे हमें हर किसी से मीठा बोलना है, ये नहीं है चपड़ासी है तो हम रोब से बोले, अहंकार से बोले, बोस है तो उससे मीठा बोले। नहीं, मुझे हर आत्मा से मीठा बोलना है। ये क्या होगा? सरल स्वभाव। हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, हर किसी से मीठा ही बोलना है। तो ये सरल स्वभाव हो गया। तो हम जितना अपने स्वभाव को सरल रखेंगे उतना ही व्यर्थ से दूर रहेंगे। और आज दादियों ने हमें कितना आसान तरीका बताया दैवीय गुण धारण करने का। दादियों ने कहा कि किसी में धैर्यता नहीं है, किसी में सहनशीलता नहीं है, लेकिन तुम्हें मालिक बनकर उन गुणों को अपने पास खींचना है। वो गुण इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आते क्योंकि तुम मालिक बनकर नहीं बैठते हो। पहले तो दादियों ने कहा कि अहम आत्मा परमात्मा की संतान हो, यह निश्चय होगा तो दैवी गुण आते रहेंगे। तो पहले तो मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ। जब भी हम किसी दूसरे को भी आत्मा देख रहे हैं कि ये इस आत्मा का पार्ट है, ये इस आत्मा का पार्ट है, ये मेरे पति का पार्ट प्ले कर रही है, ये मेरी पत्नी का पार्ट प्ले कर रही है, तो हम क्या करेंगे? ये भी भगवान का बच्चा है, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ। तो इससे क्या है? हमारे अंदर दैवी गुण आते रहेंगे, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो हम परमात्मा का संग ज़्यादा करेंगे तो वैसा रंग चढ़ेगा। और दूसरा, मैं आत्मा, जब हम खुद की सीट पर सेट होंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो भी वो गुण अपने आप आते जाएंगे। कशिश होगी उन गुणों को और हम उन्हें खींच लेंगे। तो मैं आत्मा, भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा, मैं ये पार्ट प्ले कर रही हूँ इस शरीर द्वारा, हूँ तो मैं परमात्मा की संतान। तो सारा दिन इससे हमारे अंदर पवित्रता का गुण भी आएगा, दैविक गुण भी आते जाएंगे, हम नष्टो मोहा भी बनते जाएंगे और सारा व्यर्थ भी कंट्रोल हो जाएगा। तो हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर से भरपूर श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।